सर, बहुजन समाज पार्टी से आपको टिकट दी गई है, कब नामांकन कर रहे हो और कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, कल 8 अप्रैल को मेरा जन्मदिवस है। उस जन्मदिवस पे मैं 12:15 बजे के आसपास मैं नामांकन अपना दाखिल कर रहा हूँ जो है। और जिस प्रकार का विश्वास बाड़मेर जिले की जनता ने दिखाया है, उस विश्वास पे मैं खरा उतरूँगा, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूँगा। और जो हमारा विजन है, जो मेरी क्षमता है, उस क्षमता का मैं अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास करूँगा। सर, बाड़मेर में किस प्रकार की चुनौती मानते हैं, क्योंकि बीजेपी से और कांग्रेस से दोनों पार्टियों के नाम घोषित हो गए? देखिए, मैं चुनौती किसी प्रकार की चुनौती नहीं मानता हूँ। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि पंकज चौधरी को यहाँ के बाड़मेर और जैसलमेर की आम जनता ने देखा है, समझा है, परखा है। उनको अलग से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरा चरित्र देखा है, मेरा कार्यशैली देखी है, मेरी नीयत को देखा है। और मुझे लगता है कि मैं उनके बीच में दोबारा जो है जा रहा हूँ। उनके घर पर जाऊँगा मैं। उन सभी बुजुर्ग महिलाओं, बच्चियों, युवाओं से मैं अपने विजन को लेकर मैं वोट मांगूंगा। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है एकमत होकर सारे लोग, सारे जातियों के, सभी कौम के लोग मिलकर जो है, सभी धर्मों के लोग मिलकर यहाँ पे परिवर्तन करेंगे। सर, बीजेपी से कर्नल सोनाराम की टिकट करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक अपील भी की है कि मैं नाराज हूँ। आप उसको किस प्रकार से देखते हो और आपकी क्या राय है? देखिए, मैं किसी भी प्रतिनिधि के ऊपर कोई अपना विचार व्यक्त करने की क्षमता नहीं रखता हूँ। जो सभी लोग पुराने राजनीतिज्ञ हैं। पंकज चौधरी एक नए राजनीतिक रूप में उनका भी पदार्पण हुआ है। मैं बिल्कुल सहज रूप से मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और मैं उनसे कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरी जो नीयत है वो सच्ची है, मेरा जो विजन है वो सच्चा है और मेरी जो वफादारी है वो सच्ची है। मैं इस उद्देश्य से, इस अपने विजन के साथ मैं पब्लिक के बीच जाकर उनसे जो है मत मांगने का प्रयास करूँगा। मुकुल पंकज चौधरी जोधपुर में वैभव गहलोत के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, किस प्रकार की चुनौती दे रहे हैं आप मुख्यमंत्री के बेटे को? देखिए, वो खुद सक्षम है और जिस प्रकार से उनका जोधपुर से उनका लड़ने का जो विचार है, वो कहीं न कहीं कुछ प्रासंगिक स्थितियों को और जिस प्रकार की जो संघर्ष की जो स्थिति है, उसमें मुझे लगता है कि उनको कहीं न कहीं जो है आज के परिपेक्ष में, आज के वातावरण में, आज के अवसरवादिता और आज का जो जिस प्रकार का नकारात्मक माहौल है, उस माहौल में जिस प्रकार के युवाओं के द्वारा, विभिन्न धर्मों के द्वारा, विभिन्न जातियों के द्वारा जो है एक युवा महिला लीडर को सपोर्ट किया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि उनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। सर, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो बाड़मेर जैसलमेर सरहदी के लिए आप लेकर चलेंगे, जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, जो मैंने अपनी पहली पीसी में बाड़मेर और जैसलमेर की जनता के लिए बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, वो सिंपल चीज़ें हैं जिसमें कि मैंने यहाँ की महिलाओं और बच्चियों की स्थिति के बारे में बात की है। मैंने यहाँ के युवाओं की, बेरोजगार युवाओं की जो दिशा की बात की है। हमने यहाँ पे सीमा की सुरक्षा की बात की है, सीमा पर आतंकवाद की बात की है, यहाँ पे करप्शन अपराध की बात की है। हमने यहाँ पे राजनीति में परिवारवाद की बात की है। हम राजनीति में जो है हम एक प्रकार का जो संरक्षण है उसकी हमने बात की है। इन तमाम मुद्दों के अलावा जो है हमने ये प्रयास किया कि यहाँ का जो आधारभूत संरचना है, बिजली पानी की समस्या है, यहाँ पे पशुओं के चारे की व्यवस्था है, पशुओं को पानी की व्यवस्था है। यहाँ पे जो युवा है, वो युवा जो कहीं न कहीं बेरोजगार है, उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, प्रॉपर तरीके से वो उनको सर्विसेज नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर उसको भविष्य की जो दिशा निर्धारित हो पा रही है। इन सारे बिंदुओं को लेकर हम यूथ को, महिलाओं को, बच्चियों को, बुजुर्गों को, सभी को लेकर हम कोशिश करना चाहते हैं कि यहाँ का जो बाड़मेर है वो विश्व पटल पे आए, यहाँ की प्रतिभाएं जो है सामने आए और यहाँ का जो है सांसद बनने के नाते जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं संसद तक पहुँचाऊँ और यहाँ की समस्याओं से अवगत कराते उसका समाधान खोजूँगा।